हिमालय की वादी में बसा जोशीमठ शहर कुदरत के कोप से कराह रहा है। जोशीमठ के 800 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ने के बाद लोगों को अब सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। जमीन धंसने की वजह से कई सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ में लोगों ने सालों की गाढ़ी कमाई के पाई पाई जोड़कर जिस आशियाने को बड़े ही हसरतों के साथ बनाया था, वो आशियाने अचानक ही दरकने लगे हैं। गेटवे ऑफ हिमालय और सनातन धर्म के सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ के रास्ते में बसा उत्तराखंड का प्राचीन शहर जोशीमठ कुदरत के कोप से कराह रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जोशीमठ में बने मकानों, दुकानों, यहाँ तक कि सड़कों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक आई इस बड़ी आपदा से कैसे निपटा जाए। मात्र 2 या 3 दिनों के अंदर ये दरारें आई है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले कम थी है, अब ज्यादा होती जा रही है। नीचे जमीन के अंदर धस रहा है पूरा मकान। ये जितने भी 5 से 10-15 मकान कम थे हमारे सारे धस चुके हैं, सारे फट चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ में 800 से ज्यादा मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। बेबसी का आलम ये है कि लोग न चाहते हुए भी अपने घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये दरारें कब भयानक लैंडस्लाइड की शक्ल अख्तियार कर लें, किसी को नहीं पता। जिला प्रशासन ने पिछले 3 दिनों में 70 परिवारों को उनके घरों से निकालकर गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया है। जिंदगी भर की जमा आपदा प्रबंधन विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ भी दरारें पड़ रखी है, कमरे में भी पड़ रखी है, हम बहुत परेशान। तो यहाँ नाम लिखा दिया? हाँ, नाम लिखा दिया जी। आपकी भी दरार है? हाँ, हमारी भी बहुत ज्यादा दरार है। घर के आगे से गेट पे इतनी मोटी दरार आ रही है। आप लोगों के भी मकान पे दरार है? यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? हम एप्लीकेशन देने आए, सरकार को अवगत कराने आए कि हमारी कोई सुनवाई हो जाती। नरसिंह मंदिर में भी धीरे धीरे दरारें मतलब हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही दरारें दिखे और वहाँ में रहने वाले के लिए कुछ नुकसान हो। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि स्वयं आके वहाँ पे निरीक्षण करें और देखें। प्राकृतिक आपदा की मार जोशीमठ के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ी है। यहाँ का चर्चित होटल माउंट व्यू जमीन धंसने से तिरछा हो गया है। ये हाल सिर्फ जोशीमठ का ही नहीं है। जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जोशीमठ को बद्रीनाथ और चाइना बॉर्डर से जोड़ने वाली इस सड़क पर जगह जगह बड़ी दरारें आ चुकी हैं। कहीं कहीं तो पूरी सड़क टूट चुकी है और उनकी रिपेयरिंग की जा रही है। पहाड़ पर अचानक आई इस आपदा से प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। अब तक जो देखा हमने, हमारी अगस्त में जो टीम आई थी उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं। जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है। वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है। उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है। कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण और सिंकिंग होती है। तो इन चीजों को हमें ठीक करना है। हिमालय की गोद में बसे इस प्राचीन और आध्यात्मिक शहर में आहिस्ता आहिस्ता आ रही आपदा से आदिगुरु शंकराचार्य का ऐतिहासिक मंदिर भी अछूता नहीं है। मंदिर की दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। मान्यता है कि यहाँ मौजूद कल्पतरु के नीचे ही आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं पर शंकराचार्य ने गीता और ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी। लेकिन इस आध्यात्मिक स्थल के भी पाताल में समाने का खतरा पैदा हो गया है। पहले से मांग करते आ रहे हैं कि जोशीमठ में भारी स्ट्रक्चर न बनाया जाए, फिर इफेक्ट टाइप का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो। शासन प्रशासन इसमें मॉनिटरिंग करता रहे और आने वाले टाइम पर सचिव साहब ने अवगत कराया है कि हम प्रीफैब के लिए यहाँ पर हम जाके कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। पूछे क्योंकि लोगों में आशंका है कि माराड़ी बाईपास और जो टनल हमारे जोशीमठ से नीचे गुजर रही है ये एनटीपीसी की, इससे बहुत ऐसा हुआ है। निसंदेह रूप से इसके रुकने से लोगों में काफी प्रसन्नता है। जानकारों का कहना है कि जोशीमठ का ये हाल पहाड़ों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने और जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की वजह से हुआ है। 1976 मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ से छेड़छाड़ के नतीजे भयावह होंगे। 46 साल बाद मिश्रा आयोग की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है। इन गांव वालों के लिए, क्योंकि जो हुआ है, जो
पहाड़ियों का एक बैलेंस होता है, एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि डिस्टर्ब हुआ है। और इसके लिए कोई एक बड़ी पुरानी रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा गया था कि जोशीमठ के अंदर अब ज्यादा छेड़छानी ना की जाए। और तो अब ये तो बहुत ही सीरियस इशू है और ये कभी भी वहां पे पहाड़ फट सकता है। कुदरत ने जब खतरे की खतरनाक घंटी बजा दी तब कहीं जाकर लोगों की आंखें खुली हैं। जोशीमठ में 4 धाम परियोजना, ऑल वेदर रोड, हेलेन मारवाड़ी बाईपास समेत तमाम निर्माण कार्यों को फिलहाल रोका गया है। इसके अलावा एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर का काम भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। लेकिन सवाल तो उन लोगों का है जिनके आशियाने दरक रहे हैं। उनके बेहिसाब दर्द की दवा आखिर कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।